आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस रथ पर चलते हैं, ठीक उस जगह जहां महान योद्धा अर्जुन हताश बैठे हैं। एक पल के लिए उस माहौल को महसूस करके देखते हैं। सामने एक विशाल युद्ध क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का मैदान। परंतु असली युद्ध कहाँ चल रहा है? असली युद्ध तो अर्जुन के मन के भीतर चल रहा है। आध्यात्मिक और नैतिक विकल्पों का बोझ इस कदर हावी है कि पूरी तरह से निष्क्रियता छा गई है। ये किसी बाहरी युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय पर आधारित एक ऐसी आंतरिक यात्रा है जो सीधे मनुष्य के जीवन से जुड़ी है। अब उस रथ में बैठकर अगर अर्जुन की नजरियों से देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर परम कल्याण यानी मोक्ष का मार्ग कौन सा है। एक बहुत ही गहरी कश्मकश है यहाँ। क्या मोक्ष ज्ञान के मार्ग पर चलने से मिलेगा या फिर बिना किसी स्वार्थ के कर्म करने से? इन दो रास्तों के बीच अर्जुन इतने उलझे हुए हैं कि बस किसी तरह सबसे स्पष्ट और आसान रास्ता ढूंढने की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बेचैनी को शांत करने के लिए श्री कृष्णा एक बेहद गहरा और सच कहूं तो बिल्कुल सटीक जवाब देते हैं। वो समझाते हैं कि कर्म एक ऐसी चीज है जिससे भागना बिल्कुल नामुमकिन है। इसको एक बेहद खूबसूरत उदाहरण से समझाया गया है। जैसे सैकड़ों गायों की भीड़ में एक छोटा सा बछड़ा अपनी मां को ठीक ढूंढी लेता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें ढूंढ ही निकलता है। मतलब साफ है, कर्म अपने कर्ता का पीछा कभी नहीं छोड़ता। तो चलिए सबसे पहले इस धनुर्धर की, इस योद्धा की दुविधा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। यहां पर श्री कृष्ण ने 2 मुख्य रास्ते सामने रखे हैं। पहला है ज्ञान योग, जहां ध्यान और बुद्धि के जरिए सत्य की खोज करनी होती है, और दूसरा रास्ता है निष्कामा कर्म योग। इसमें कर्म तो करना है, लेकिन उसके नतीजे या फल की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अब इस स्थिति में किसी भी योद्धा का मन पूरी तरह से उलझ जाएगा, है ना? क्या एक सन्यासी की तरह बैठकर ज्ञान हासिल करना चाहिए या फिर एक योद्धा की तरह बिना नतीजे की परवाह किए निष्काम कर्म करना चाहिए? यही भारी उलझन दरअसल इस पूरे अध्याय का केंद्र बिंदु है। लेकिन यहां अर्जुन का एक सबसे बड़ा भ्रम टूटता है, और वो है कर्महीनता का भ्रम, यानी कुछ ना करने का इल्यूजन। सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति आराम से सो भी रहा है तब भी वो सपने तो देख ही रहा होता है, यानी मन के भीतर विचारों में कर्म लगातार चल रहा है। कर्म का मतलब सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं है, हमारी मानसिक स्थिति भी तो कर्म का ही एक बड़ा हिस्सा है। ये एक ऐसा एहसास है जो हमारी आंतरिक कश्मकश की आंखें खोलने के लिए काफी है। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कर्म करने की ये मजबूरी है क्यों? होते क्यों हैं हम मजबूर? इसका जवाब छिपा है प्रकृति के 3 गुणों में, जिन्हें त्रिगुणात्मक प्रकृति कहा जाता है। ये हैं सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। दरअसल जब तक मनुष्य इस प्रकृति का हिस्सा है, वो इन्हीं 3 गुणों के वश में आकर कर्म करने के लिए मजबूर होता ही है। असली आध्यात्मिक प्रगति तब होती है जब इन 3 गुणों से ऊपर उठा जाए, और ठीक यही परम सत्य कृष्ण यहां सिखाना चाहते हैं। तो यहां से एक नया पन्ना खुलता है, जहां यज्ञ यानी अल्टीमेट सैक्रिफाइस का एक बिल्कुल नया और असली अर्थ समझ में आता है। सबसे अहम बिंदु यह है कि आखिर यज्ञ सच में है क्या? आमतौर पर हम यही मानते हैं कि आग में सामग्री डालना, कर्मकांड करना ही यज्ञ है, लेकिन यहां इसे बिल्कुल अलग ढंग से पेश किया गया है। यज्ञ असल में एक आंतरिक प्रक्रिया है। ये एक ऐसी साधना है जो किसी सद्गुरु के मार्गदर्शन में होती है, ना कि बाहर कोई भौतिक आग जलाकर। ये वो आंतरिक आग है, वो प्रोसेस है जो सांसारिक बंधनों को जलाकर राख कर देती है, और सच्चा कर्म असल में यही है। अब इस आंतरिक यज्ञ में हमारी बुद्धि किस तरह विकसित होती है, इसकी एक पूरी क्रमबद्ध प्रक्रिया है। प्रजापति ब्रह्मा के मुताबिक इस साधना की 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पहली है ब्रह्म विद्या, जहां हमारे बुरे विकार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। फिर आती है ब्रह्म विद्युत की स्थिति, और उसके बाद ब्रह्म विवारिष्ठ, जहां एक महापुरुष इस काबिल बन जाता है कि वो दूसरों को मार्ग दिखा सके। और अंत में सबसे छोटी की अवस्था आती है ब्रह्म विद्वारिष्ठ। यहां परम तत्व से सीधा संवाद होने लगता है। ये चरण साफ बताते हैं कि हमारी ये आंतरिक यात्रा आखिर कितनी गहरी और स्टेप बाय स्टेप होती है। और पता है क्या होता है? जब ये आंतरिक साधना यानी ये यज्ञ पूरा हो जाता है, तब सभी जीव अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। जब एक साधक इस रास्ते पर चलते हुए अच्छे कर्म और दैवीय संपत्ति इकट्ठा कर लेता है, तो वही बचा हुआ अंश अमृत बन जाता है और उस आत्मा को परम मोक्ष मिल जाता है। यही अल्टीमेट मुक्ति है।
लेकिन क्या मोक्ष पा लेने के बाद काम खत्म हो जाता है? चलिए देखते हैं महानता के इस बोझ और इस जिम्मेदारी को। यहाँ श्री कृष्ण खुद अपना ही उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि तीनों लोकों में उनके लिए कोई कर्म करना बचा ही नहीं है। उन्हें अपने लिए कुछ भी नया हासिल नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो लगातार अच्छे कर्म करते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो कर्म करना छोड़ दें तो आम लोग भी उनकी इस निष्क्रियता को देखकर वही नकल करने लगेंगे, और अगर लोगों ने अच्छे कर्म करना छोड़ दिया तो पूरी सृष्टि का विनाश तय है। तो ये एक सच्चे नेता या महापुरुष का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो समाज के लिए कर्म करता रहे। अब यहाँ नकल करने का जिक्र आया है तो दूसरों की नकल करने के इस खतरे को भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। अक्सर हम स्वधर्मा शब्द सुनते हैं। यहाँ स्वधर्मा का अर्थ किसी जाति या धर्म से बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने आंतरिक आध्यात्मिक अवस्था और अपने स्वभाव से पैदा होने वाला कर्म। कृष्ण बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि दूसरों को आर्टिफिशियल तरीके से कॉपी करने से बेहतर है अपने खुद के स्वाभाविक मार्ग पर चलते हुए मृत्यु को प्राप्त होना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आत्मा अपनी साधना की अवस्था में रहते हुए इस शरीर को त्यागती है तो अगले जन्म में वो ठीक वहीं से शुरुआत करेगी जहां उसने छोड़ा था। पर अगर नकल की और दूसरे की अवस्था को जबरदस्ती अपनाया तो सिवाय भटकाव के कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो अगर भटकाव से बचना है तो सबसे पहले अपने असली दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। और वो असली दुश्मन आखिर है कौन? यहाँ पर अर्जुन के इस आंतरिक युद्ध की गहराई को सच में महसूस किया जा सकता है। कहा गया है कि जैसे धुएं से आग छिप जाती है और धूल से शीशा छिप जाता है, ठीक वैसे ही ये बुरे विकार हमारी आत्मा को छिपा देते हैं। सोचकर देखिए, एक शुद्ध ज्ञान से भरी आत्मा के ऊपर जब इन विकारों की धूल जम जाती है ना, तब सच्चाई और ज्ञान पूरी तरह धुंधला पड़ जाता है। तो सवाल ये है कि वो धूल, वो दुश्मन आखिर कहाँ छुपे बैठे हैं? काम यानी लस्ट और क्रोध यानी एंगर, यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और इनका जन्म कहाँ से होता है? रजगुण से। इनका ठिकाना हमारी इंद्रियों, हमारे मन और हमारी बुद्धि के अंदर ही बसा हुआ है। इनका एक ही मुख्य काम है, ज्ञान को ढक देना और मोह यानी डिल्यूजन के अंधेरे में ढकेल देना। जब तक इन आंतरिक दुश्मनों को पहचाना नहीं जाएगा, तब तक इस आंतरिक मैदान में कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। और इस आंतरिक युद्ध को जीतने की सबसे अंतिम रणनीति, सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है अपनी इंद्रियों को नियम में रखना, उन पर नियंत्रण करके इन इच्छाओं को, इस काम और क्रोध को जड़ से उखाड़ फेंकना। यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां से ज्ञान और विज्ञान दोनों नष्ट होते हैं। इसलिए सबसे पहला प्रहार भी यही करना होगा। एक बार जब इंद्रियां वश में हो जाती हैं, उसके बाद युद्ध चाहे इस अंतर्मन का हो या बाहर की दुनिया का, जीत पूरी तरह निश्चित हो जाती है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में अर्जुन के इस महान संवाद और इस अनुभव को याद रखते हुए एक बार इस विचार पर जरूर गौर करना चाहिए, क्या जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां सच में किसी भौतिक मैदान में लड़ी जाती हैं या फिर अपने ही दिमाग के भीतर? यही वो असमंजस है जो हरेक के जीवन का हिस्सा है। अपने आंतरिक युद्ध को पहचानने पर ही ये समझ में आता है कि सच्ची शांति और मोक्ष का रास्ता सीधे उसी आंतरिक मैदान से होकर गुजरता है।